हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल डीपी क्लासेस। डीपी क्लासेस में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। क्लास ट्वेल्थ का जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको इन 4-5 जो महीने बचे हुए हैं उनमें आपको क्या पढ़ना है। तो 2025 में जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर जो आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप जो है उसमें क्या पढ़ेंगे यह आपको पता ही नहीं होगा, और आप जो है कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और पता चला कि आपका जो है एग्ज़ाम में दूसरा टॉपिक पूछा जाए तो आप कहोगे कि ये तो जो है सिलेबस से आउट आया है। तो यहाँ पर जो है हम आपको बताएंगे कि मैथ का जो है आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो पेपर है वह 3 घंटे का होने वाला है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 3 घंटे। और जो है आपका पूर्णांक होगा, यानी कि आपका जो है कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको जो है पास होने के लिए 33 नंबर आवश्यक हैं। 100 में जो है आपके 33 नंबर हैं तो आप जो है इस विषय में पास माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा जो चैप्टर है वह है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन होने वाला है, जो आपका जो है कितने नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक। और दूसरा आपका जो है होने वाला है, यहाँ पर हम देखते हैं आपका दूसरा जो है बीज गणित। यहाँ पर आपका जो है बीज गणित हो जाता है दूसरा नंबर। तो बीज गणित आपकी जो है कितने नंबर की पूछी जाएगी, यहाँ पर 15 नंबर की पूछी जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो है हो जाता है कलन। कलन चैप्टर जो है, तो यहाँ पर जो है कलन आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा, 44 नंबर का। तो यहाँ पर जो है कलन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 44 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि आधे नंबर का आपका जो है एक जो है टॉपिक पूछा जाएगा कलन। तो यहाँ पर जो है कलन आपका पूछा जाएगा। फिर आपका जो है अगला चलते हैं। तो अगला आपका जो है आ जाता है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ पर जो है आप वेक्टर के बारे में तथा जो है 3D के बारे में प्राप्त करते हैं नॉलेज। तो यहाँ पर जो चौथा आपका चैप्टर होने वाला है वह होने वाला है इससे रिलेटेड है। तो ये जो है आपका 18 नंबर का पूछा जाता है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि वेक्टर एंड 3D। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका जो है चैप्टर होने वाला है, नेक्स्ट आपका है रेखिक प्रोग्रामन। तो रेखिक प्रोग्रामन में आपको जो है क्या पढ़ाया जाएगा, रेखिक प्रोग्राम को जो है आपने क्लास फर्स्ट ईयर में जो है आपने पढ़ा होगा, जो आपने समीकरण पढ़ा था उसी को जो है यहाँ पर उसके जो है मान निकाले जाते हैं, मिनिमम तथा मैक्सिमम। तो यहाँ पर मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जो है आपको मान निकालने होते हैं एक्स वाई के, और उसे जो है प्रदर्शित करना होता है कोऑर्डिनेट पर। तो यहाँ पर जो है आपका रेखिक प्रोग्रामन 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका जो सबसे आखिरी वाला चैप्टर है वह है आपका प्रायिकता। तो यहाँ पर प्रायिकता आपको जो है दिख रही होगी, यहाँ पर 8 नंबर की पूछी जाती है और आपका जो है कुल योग 100 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है नंबर से हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हैं, इसमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले चैप्टर है संबंध तथा फलन। तो यहाँ पर जो है आपका संबंध तथा फलन चैप्टर पहला है। तो यहाँ पर संबंध तथा फलन हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक्स में है, पहला आपका टॉपिक है, इसमें क्या टॉपिक होने वाला है, संबंध तथा फलन क्या है, संबंध क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। पहला आपका चैप्टर ये हो जाएगा। तो उसके अंतर्गत आपको ये जो है निम्न टॉपिक पढ़ने हैं, संबंधों के प्रकार, स्वातुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, फलनों के प्रकार, एकेकी तथा आच्छादक फलन, और आपका जो है होने वाला यहाँ पर कौन सा होने वाला है, फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन।
तो इतने आपको जो है पढ़ने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसका जो है चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी कि आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में परिभाषा हो गई इसकी, आप त्रिकोणमिति क्या है, फलन त्रिकोणमिति फलन क्या है, प्रतिलोम क्या है। और यहाँ पर जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परिसर तथा प्रांत। परिसर भी पूछा जाता है निकालने को, और प्रांत भी पूछा जाता है, उसके मुख्य मान शाखाएं और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। तो यहाँ पर दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिसर तथा प्रांत। इस प्रांत इससे जो है संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है पहला आपका टॉपिक समाप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका अगला जो है अगला आपका टॉपिक है होने वाला है बीज गणित। तो बीज गणित आपका जो है इकाई नंबर 2 है, यूनिट नंबर जो है सेकंड आपका बीज गणित है। तो बीज गणित के अंदर आपको क्या पढ़ना है, अंतर्गत आव्यूह। आव्यूह क्या है, आव्यूह जो है आप यहाँ पर नया नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही सरल है, समझकर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है आपको ये बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो आव्यूह में आपको क्या होता है, आपका यहाँ पर जो है आव्यूह के प्रकार पढ़ाए जाएंगे, आव्यूह क्या है इसके बारे में, और क्रम एंड जो है यहाँ पर कॉलम एंड जो है आपके क्या उसे कहते हैं, ये इस प्रकार का जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है आपकी जो है संख्याएं लिखी जाती है 1 2 3, और यहाँ पर जो है कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो है आपका एक आव्यूह होता है, जिसको जो है वर्ग के अंदर लिखा जाता है, मतलब जो है आपको इस ब्रैकेट के अंतर्गत उसे लिखा जाता है, और इसे जो है ए से या बी से किसी भी नंबर से आप इसको जो है डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आव्यूह के बारे में आपको पढ़ना है। निम्न ये टॉपिक जो लिखे हुए हैं इनको आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक आपके हो जाते हैं आव्यूह के अंतर्गत। आव्यूह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको जो है इंटर के बाद भी आप जब बीएससी या बीकॉम या बीएड आप करेंगे तो यहाँ वहाँ पर भी आपको ये चैप्टर पहला मैट्रिक्स मिलता ही है। तो यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है गाइस, तो आपको जो है इसका ध्यान रख लेना है। और फिर आप चलते हैं आपको सारणिक। तो सारणिक आपका जो है डिटर्मिनेंट, इसे डिटर्मिनेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारणिक। तो यहाँ पर जब आपको आव्यूह के बारे में पता होगा तभी आप जो है सारणिक को हल कर पाएंगे, और सारणिक को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारणिक में आपको निम्नलिखित टॉपिक पढ़ने हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, इकाई नंबर 3 जो कि कलन आपका है। तो यहाँ पर जो है हम कलन पर चलते हैं। तो कलन में आपको क्या पढ़ना है, सतत, संतता तथा अवकलनीयता। तो यहाँ पर जो है आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, संतता तथा अवकलनीयता। संतता, सततता और संतत फलनों का बीजगणित तथा अवकलनीयता संयुक्त फलनों का अवकलन, श्रृंखला नियम, स्पष्ट फलनों का अवकलन। तो यहाँ पर जो है आपको लिमिट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसको जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जो है अच्छी सी आपको कोच बना लेनी है, यानी कि आपका जो है सबसे ज़्यादा इस पर फोकस होना चाहिए। ये आपका 44 नंबर का जो है आपका ये यूनिट पूछा जाता है। अब यहाँ पर सेकंड आपका जो है इसका चैप्टर हो जाता है अवकलनों के प्रयोग, यानी कि यूज, आपके जो है अवकलन के यूज क्या हैं, यहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका लिखा हुआ है परिवर्तन की दर, वृद्धि, ह्रास का मान, उच्चतम तथा निम्नतम। तो यहाँ पर जो है लिमिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला जो है बताया गया लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला जो टॉपिक है, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही जो है हेल्पफुल होने वाला है ये। तो अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो आपने भी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपका इसका जो है तीसरा आपका चैप्टर हो जाता है समाकलन।
यूनिट 3 का तीसरा नंबर चैप्टर आपका का समाकलन है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। ये बच्चों को जो है समझ में नहीं आता जल्दी से, तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा इस पर फोकस दे देना है, जिससे आपका जो है ये सही हो जाएगा और इसमें आपकी जो है अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है समाकलन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। समाकलन में आपको पढ़ना है समाकलन क्या है, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, ये क्या है आपका समाकलन हल करने के जो है रूल हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, आंशिक भिन्नों द्वारा हल करेंगे और खंडशः द्वारा भी इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी मान सकते हैं जिसे जिस प्रकार आप परिमेय पढ़ते थे क्लास 10th में, उसी प्रकार ये जो है यहाँ पर ये जो है क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके जो है रूल है, यानी कि ये आपके फार्मूला हैं। तो ये फार्मूला आपको जो है ये सिद्ध करने पड़ते हैं उसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। अब आगे गाइस चलते हैं, तो यहाँ पर जो है अगला आपका जो है हो जाता है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो वहां पर आपने अवकलन के प्रयोग पढ़े, अब यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे यहाँ पर। तो समाकलन में आपको क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल का ज्ञात करना, विशेषतया रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त। तो यहाँ पर जो आपने फर्स्ट ईयर में दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त, इसके बारे में आपने पढ़ा है, उसके जो है आपको फार्मूला लिखाए गए होंगे, तो उनको आप जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाद में इस चैप्टर को करना है। तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी संबंधित एक जो है आपका पूछा जाता है, लगभग आपका जो है 10 नंबर का एक क्वेश्चन इसका आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब यहाँ पर जो है इसका अगला जो टॉपिक क्या है, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या है, कोटि एवं घात। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोटि और घात 1-2 नंबर का जरूर ही पूछा जाता है। कोटि क्या है इसकी और घात बताइए। अब यहाँ पर जो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकलन समीकरणों को हल करना, तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है ये देखिए। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब यहाँ पर नीचे ये बताया गया है कि किस प्रकार आपका जो है होने वाला ये है। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के आपको पढ़ाया जाएगा, अवकल समीकरण 2 प्रकार के पढ़ाए जाएंगे, एक ये और एक ये। यहाँ पर नेक्स्ट अगला चलते हैं, तो अगला आपका जो है कौन सा चैप्टर होने वाला है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। यहाँ पर इकाई नंबर 4 जो 18 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर इकाई नंबर 4 आपकी क्या है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ पर सदिश में आपको क्या पढ़ना है, सदिश यानी कि दिशा जिसमें हो सदिश कहलाता है। तो यहाँ आपने फिजिक्स में जो है पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका चैप्टर होने वाला है। तो यहाँ पर सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम व दिशा सदिशों के दिक कोसाइन, दिक अनुपात सदिशों के प्रकार, समान मात्रक, शून्य समानता तथा संरेख सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश के घटक। यहाँ पर जो है सदिश के बारे में आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट अगला चलते हैं, आपका जो है चैप्टर क्या होने वाला है, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, यानी कि आपको 3D यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपके एट जो है कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पर जो है आपका इस प्रकार का जो है पढ़ाया जाता है। ये यहाँ पर ये आपका जो है x हो जाता है, ये आपका y हो जाता है, और ये आपका अक्ष क्या हो जाता है, z अक्ष हो जाता है। यहाँ पर ये z अक्ष हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, इससे भी एक जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट अगला आपका चलते हैं, तो अगली यूनिट आपकी हो जाती है रैखिक प्रोग्रामन, जो आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है रैखिक प्रोग्रामन में आपको जो है जो आपके द्विघाती समीकरण होते हैं, असमिकाएं जिन्हें कहते हैं, असमिकाओं को जो है यहाँ पर हल करना बताया जाता है। असमिकाओं को आपने जो है फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर असमिकाएं जो आपने हल की थी उसी को जो है थोड़ा बढ़ा देते हैं, और उसमें जो है आपको बता देते हैं कि इसका जो है मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात कीजिए क्या है। मतलब कि जो है
लिमिट उसकी बता देते हैं कि इसके अंतर्गत आपको मान इसके ज्ञात करना है, इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका यूनिट आ जाता है, जो है आपका 8 नंबर का पूछा जाता है प्रायिकता, जो कि आपने क्लास एट्थ से पढ़ा हुआ है, 8 से पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और इंटर में भी आपको ये पढ़ना है चैप्टर। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो है बहुत ही सरल है। इसमें आपको जो है क्या करना है, आपको फार्मूला जो है याद कर लेना है और आपके जो है 8 नंबर पक्के हो जाते हैं। यहाँ पर 8 नंबर आपके जो है बहुत ही पक्के हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस पर कुछ ध्यान दे देना है आपको, और बाकी जो है आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जो है आंसर जरूर दूंगा। और आपको जो है वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सपोर्ट कीजिए, तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।